तो एज्यूम कर लो कि ऐसे n जो रोज बनेंगी, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा था, 200 लॉग्स हैं आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। पहले 20, इसमें देखो फर्स्ट रो में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, एक एक कम हो रहा है। तो एक एक कम करते करते कह रहे हैं कि लास्ट में कितने होंगे, इन हाउ मेनी रोज, कितनी रोज बनेंगी, तो मान लो n रोज बन जाएंगी। अच्छा, तो ये बताओ 20 प्लस 19 प्लस 18 ऐसे n टर्म्स को ऐड करके सम होना चाहिए कितना, 200। तो अभी एस एन का फॉर्मूला जो है उसमें लगा देते हैं, एस एन के फॉर्मूले से n फाइंड कर लेंगे। यही तो बात डिसाइड हुई है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन क्या है 200, n फाइंड करना है 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू -1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 400 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40n और अंदर जाएगा माइनस, इसमें इंटू करेंगे n का तो n स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस n हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब 200 के फैक्टर करने हैं, तो 200 के फैक्टर कितने करोगे, 200 के फैक्टर करने हैं जिससे आ जाए 41। ठीक, तो 200 के फैक्टर कैसे करेंगे भाई, हैं, वेरी गुड, 25 और 16 हो जाएगा, 25 और 16। तो देखो दोनों को ऐड करके 16 माइनस 25 प्लस 200 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से माइनस 25 कॉमन, तो पता है इसमें आंसर दोनों आएंगे, 16 भी आएगा और 25 भी आएगा, लेकिन लेना इसमें सिर्फ 16 है, 25 नहीं लेना। क्यों, लट्ठे खत्म हो जाएंगे, और नंबर ऑफ रोज तो उतनी है ना। देखो पहले के केसेस में क्या होता था, वो कहता था कितने टर्म्स ऐसे करेंगे तो आंसर दोनों बताने पड़ते हैं, लेकिन यहां पर उसने लट्ठे रख दिए। अब बच्चा पहले जैसा आंसर थोड़ा बता देगा, कह भी रहा है, क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, तो पहले का आंसर हो जाएगा कितनी रोज, 16 रोज। फिर पता क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर कितने लट्ठे होंगे, तो तुम्हें 16th रो में an निकालना है, 16 टर्म बताना है, तो A16 एक होगा, हाँ वही, 1 और 0 तुम्हारे लिए सब एक जैसा ही है। नहीं बेटा ऐसे हो सकता है 2 होते, अब तुम आंसर कैसे बता दिया कि 0 होगा 1 होगा, तो सॉल्व करो ना उसको। A16 कैसे निकालेंगे, अब A यानी 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी -1। देखना भाई साहब कितने आ रहे हैं ये, हाँ नहीं बताना, तो ये तो डिपेंड करता है बाबूजी। हाँ हमेशा ये थोड़ा ना कि अपने हिसाब से ही बताने कि 1 होगा 2 होगा। जो लास्ट रो बच रही, 200 लट्ठे खत्म हो गए ना बस, तो लास्ट रो में कितने आ रहे हैं, 5 लॉग्स आएंगे उसमें। हाउ मेनी लॉग्स इन द लास्ट रो, 16th रो में कितने हैं वो आंसर बताना है। तो फर्स्ट रो में कितने हैं 20, तो 20 से लेके फिर लास्ट रो जो बन रही है 16th रो, उसमें 5 लॉग्स रखे जा रहे हैं, इसलिए आंसर ऐसे मत बता दिया करो। बात समझ में आई, हाँ। अब देखना ये वाला है, अ मैन रीपेज अ लोन, लोन को चुकाना है इसको, लोन कितने रुपए का है 3250। अच्छा 20 रुपीज फर्स्ट मंथ दे रहा है वो, तो पहले महीने 20 रुपए दिए, फिर वो इंक्रीज कर रहा है 15 रुपए एवरी मंथ, तो 35 देगा नेक्स्ट मंथ, फिर 15 रुपीज ऐड कर दो 50 देगा, और ऐसे देता जाएगा। अब कह रहे हैं कितने महीने में ये, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्लियर द लोन, तो ये समेशन होना चाहिए जितना लोन का अमाउंट है, कितना है वो 3250। तो उसको सिंप्लीफाई करो और n की वैल्यू बताओ, वही SN वाला फॉर्मूला है, n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू बताना है। 3250 इज इक्वल टू n बाई 2, 2 इंटू ए, तो पहले हम 20 रुपए हैं, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी होगी 15। अब तुम ही सॉल्व करके क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और n की वैल्यू बताओ। आंसर 2 आए कि 1 आएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, तो सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 0 0 5 6, डबल कर दिया ये तो मैंने, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 40n और 15n से इंटू कर देंगे, प्लस 15n स्क्वायर माइनस 15n, तो 15n स्क्वायर, और ये कितना बचेगा 40 में से 15 गए तो 25, प्लस 25 और माइनस 6500। इसके फैक्टर को फाइंड करो और n की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। फैक्टर करने देख ही मत लेना उसमें, ये भी क्वेश्चन आया हुआ ही होगा। हाँ हाँ, तो ये ऐसा कह रहे हैं पड़ोसी तुम्हारे। आप तो उससे उठाते हो ना, आया ही होगा। कितना आया 320 आया। पहले तो ये बताओ, इसमें 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 कॉमन होके ये बन जाएगी 3n स्क्वायर, और ये n है, 5 कॉमन लिया 5n माइनस 5 कॉमन यहाँ से भी लिया, $1300। अब 1300 इंटू 3 के फैक्टर करने की 5 आ जाए, क्या फैक्टर हुए भाई, क्यों 300 और, तो 300 और 325 से, अच्छा तुमने 15 और इसके कर दिए पूरे के ही, कॉमन नहीं लिया, तो ठीक है एक ही बात है। अब देखो 1300 को यहाँ लिख लेता हूं मैं, 1300 के फैक्टर करके देख लेते हैं, और आसान से फैक्टर है क्योंकि 13 तो प्राइम नंबर है, 100 के ही करने हैं तुम्हें, तो 13 अलग कर दो। अब 100 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 50, फिर 2 25 5 5, और एक 13 हो गया, एक 3 हो गया, ये है। अच्छा अब देखो 5 लेके आना डिफरेंस करके, अब सोच लो 13 वाला फैक्टर एक काम करेगा, रेगुलर चलेगा इसमें, तो यहाँ से देखना 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60, 60 तो ये हो जाएगा, और 65 भी हो जाएगा, 13 5 जा, तो 65 और 60 हो जाएगा, मीन्स 65n माइनस 60n और माइनस के 1300 इज इक्वल टू 0। तो n कॉमन लो बस, 3n प्लस 65 माइनस, अब यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, तो 20 कॉमन होगा, ये बचेगा 3n प्लस 65, देख लो, तो n माइनस 20 और 3n प्लस 65 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, तो 20 टर्म्स में 20 मंथ लगेंगे इसको रीपे करने में, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सारे वो ही हैं, बस सम के फॉर्मूले को यूज करना है। अब कैलकुलेशन खुद करो, इस क्वेश्चन में 1,20,000 रुपये उसको पे करने हैं, और उसने 60,000 रुपये तो दे दिए उसको, हाफ अमाउंट, तो अमाउंट कितना बचा 60,000 रुपये और बचे। 60,000 तो वो दे रहा था ईमानदारी से, तो 5-5 हज़ार रुपये हर महीने दे रहा है वो, लेकिन 1 महीने बाद 5,000 देगा, तो 5,000 के साथ क्या देगा, उसका ब्याज भी देगा 60,000 रुपये का। मीन्स ध्यान से सुनना, 60,000 का 5% का इंटरेस्ट, सॉरी 12% का, और 1 महीने के लिए हो गया ये पहले मंथ का इंटरेस्ट हो गया। फिर ऐसे ही दूसरे मंथ में कितने रुपए बचे, 55,000 रुपये, तो 55,000 रुपये का 12% का फिर इंटरेस्ट हो गया, फिर बचेंगे 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये का 12% का फिर इंटरेस्ट हो गया। अच्छा एक बात बताएं, अब कोई कहे कि इसको भी ऐड करो ना, तो इसको ऐड करने में भी समझदारी पता है क्या होगी, 12/100 जो है ये तो कॉमन ले लो,
12/100 कॉमन ले लोगे ना तो तुम्हें ये वाली ए पी ऐड करनी पड़ेगी बस। अच्छा ये रुपए कितने होंगे, देखो ये 00 कट जाएगा तो 7,200 रुपये देने पड़ रहे हैं उसको ब्याज ब्याज के। अब वो 12% की तो देनी पड़ेगी बेटा। इन सबको ऐड करने का जो मेथड है उसमें मैं क्या करूँगा, 12/100 कॉमन ले लूँगा। और सुनो, पहला टर्म हो गया 60,000, फिर हो गया 55,000, फिर हो गया 50,000, ये बना दी क्या एपी। और इसके मुझे 12 टर्म्स ऐड करने हैं, बस 12 टर्म्स ऐड करने हैं। अच्छा तो ये बताओ 12/100 बाहर है। अब सुनना, n/2 यानी 12/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू 60,000 प्लस n-1 तो 12-1 इंटू डी बचेगा माइनस के 5,000 रुपये। अब देखना कैलकुलेशन में ये हो जाएगा 12/100 इंटू 6 कर लो इसको, तो चलो 6 ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 55,000। तो 1,20,000 में से 55,000 माइनस करो, कितना बचेगा 65,000, 65। तो 12 इंटू 6/100 इंटू 65,000, 2 0 कैंसिल हो गई। अब तुम्हें 12 इंटू 6 इंटू 650 करना है। ये देखो कितना आ रहा है जरा, 12 इंटू 6 इंटू 650, ये तो कैलकुलेशन खुद कर लो। 12 इंटू 6 इंटू 650 800, यानी 46,800 रुपये उसको एक्स्ट्रा देने पड़े हैं। तो सुनो 1,20,000 तो दिए ही दिए हैं, 46,800 और एक्स्ट्रा दिए हैं। तो 1,20,000 में जोड़ दोगे तो कितना पड़ जाएगा, ये 166,800 का जो भी उसको ये 100 पे वो पड़ेगी भाई। इतना इंटरेस्ट ऐड करना। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पेपर में आया तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कैलकुलेशन में इंटरेस्ट को ऐड कर लो बस, और मैन अमाउंट में उसको जोड़ दो। नहीं तो बेटा कैलकुलेशन बहुत टफ होगी, पर तुम सोचते रहोगे क्वेश्चन के अंदर। आंसर देखो, जो फाइनल आंसर है कि कितने ट्रैक्टर कितने का पड़ा है, वो 166। हाँ, क्योंकि 1,20 तो पूरे दे ही दिए, उसका इतना अमाउंट ऐड करना है। तो 1,20 में 1,20,000 में हमें ये ऐड करना है 46800, तो 008661 इतने का पड़ेगा ये, ठीक है। अच्छा एक सेमी सर्कल बनना है, उसका सेंटर तो डिसाइड कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन ये कह रहा था स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी। अच्छा ए और बी की पोजीशन डिसाइड नहीं कर रहा है ये। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने ये एक बार ये सेंटर लिया ए, अब बी कहां हो सकता है वो सोचने वाली बात है। बी यहां हो सकता है, जैसे मैंने ये ले लिया, यहां बना लिया, यहां तक वायर आ गया, तो मैं ये वायर की लेंथ तो बता दूंगा। इसकी रेडियस कितनी है 1/2 0.5, तो ये मैंने ले ली 1/2 रेडियस 0.5, इतनी सी रेडियस, ठीक 1/2। अगली बार जो सेमी सर्कल बनेगा उसमें रेडियस कितनी लेनी है 1। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, यदि मैं सेंटर यहां ले लूं इस जगह, तो दूसरा वायर इस सेंटर को लेके बनेगा, तो ये लेंथ 1 हो गई, मतलब 1 आगे 1 तक जाएगा, ये अल्टीमेटली इस तरीके का बनेगा यहां पे, बोर्ड पर समझना। तो इसकी ये रेडियस कितनी, इसकी रेडियस कितनी हो गई 1। अब सुनो अगली बार रेडियस पता कितनी है 1.5, और 1.5 डिस्टेंस देखो कितनी होगी, बोलो ये कितनी है 1। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक 1 है, तो ये भी 1 है, ये सी पॉइंट मान लिया मैंने। अब पता अगली बार सेंटर ये लेना पड़ेगा मुझे, तभी 1.5 बनेगा, क्योंकि मुझे बनाना है 1.5। इसका मतलब है इतनी लेंथ जो है ना, ये 1 है, ये 0.5 है, तो मुझे 1.5 इसके आगे जाना पड़ेगा, आधा इधर और 1 इधर, तो ये इस तरीके का सर्कल बन के आएगा अब सेमी सर्कल। इसका मतलब है जो सेंटर है ना वो अल्टरनेटिवली ए और बी बनने हैं, एक बार सेंटर ए है, एक बार सेंटर बी है, फिर सेंटर ए है, फिर सेंटर बी है। हाँ क्वेश्चन में यदि समझोगे भी नहीं तब भी एक बात समझ में आ रही है कि सर एक बार जो रेडियस है वो 0.5 है, फिर वो 1 है, फिर 1.5 है, तो हम वो तो सॉल्व कर ही लेंगे कि हमें उसकी सर्कमफ्रेंस को ऐड करना है। तो बताना पहली वाली सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी पाई r1,
फिर अगली भी पाई R2, फिर पाई R3, और ऐसे ऐड करते चलना है। डायग्राम ना बन पाए तब भी, हम ये क्वेश्चन समझ ना पाए ना, तब भी सॉल्यूशन तो बता ही देंगे। तो टोटल सर्कमफ्रेंस ये कितनी बननी है वो बताना है। अच्छा बताना, पाई कॉमन ले लिया तो R1 यानी 1/2, R2 1, फिर ये 3/2, फिर कितना हो जाएगा 2, और ऐसे 13 टर्म्स ऐड करने हैं। तो पाई फिर कॉमन, 13/2, 2 इंटू ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी 1/2। इसको सिंप्लीफाई करो और पाई को 22/7 रख दो, आ जाएगा आंसर। आ रहा है? तो देखो सॉल्व करके 143 आ रहा है, बता रहे हैं भाई। समझ में आया फिर तो 143 सही है। जो भी यूनिट है वो लिख सकते हो। समझ में नहीं आया, ऐसे ये करते रहे तो फिर काम नहीं चलेगा। आ गया? बताया नहीं कि ए और बी कहाँ हैं? वही है, ठीक है भैया मान लेते। ये बताओ, चलो इसका सेकंड बताओ। ए बी सी डी ई एफ ए पी में है, ई माइनस सी की वैल्यू बतानी है। 5 टर्म है ये, 5 या 6 हैं? ए बी सी डी ई एफ 6 टर्म्स है। देखो मैं एक बात बताएं, ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ ए पी में है। तुम चाहो ना, मान लो इधर देखो 1 2 3 4 5 6 ये टर्म्स हैं। अब देखना ई माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी इसके अकॉर्डिंग। ई माइनस सी की वैल्यू होगी 5 माइनस 3 बराबर 2 आएगी। अब तुम्हारे किस ऑप्शन में 2 आ रही है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2 टाइम्स सी माइनस ए, तो सी माइनस ए करोगे ये तो 4 आ रही है। ऑप्शन नंबर बी 2 टाइम्स एफ माइनस डी, एफ और डी का डिफरेंस 2, ये भी 4 आ रही है। सी ऑप्शन 2 टाइम्स डी माइनस सी, अब डी माइनस सी ये आ जाएगा 2 के इक्वल, और डी माइनस सी खुद की वैल्यू कितनी है निकालोगे तो डी माइनस सी वो 1 आएगा, तो वो सी ऑप्शन आ जाएगा जो ये लिखा हुआ है। अच्छा इसके अलावा तुम चाहो ना एपी में टर्म तो कुछ भी ले सकते हो। हाँ जो ए प्लस डी ए प्लस 2डी से करेगा वो भी कर लेगा, ऐसा नहीं है तुमने 5 जनरल टर्म मान लिए तब भी हो जाएगा, तब भी आंसर यही आ जाएगा। और पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था कि 5 नंबर्स हैं। अच्छा 5 नंबर का मतलब है तुम्हें 5 टर्म्स का सम पता है, जो भी दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, द सम ऑफ 30 है, और उनके स्क्वायर का सम दिया है। ऐसा क्वेश्चन तो किया ही है ना। फिर पूछ कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड टर्म, उस सीरीज का थर्ड टर्म बताना है। अब सुनो कुछ जो अच्छे क्वेश्चन और डले हुए हैं उनको जरा एक बार, अच्छा रह गया तो एक क्वेश्चन लिखो, फिर एक वो घर के लिए लिख लेना, घर से कर लेना, क्योंकि वो टाइप इसमें आ नहीं पाया। वो टाइप इंपॉर्टेंट है, मैंने ऐड तो किया था तो पहुंचा क्यों नहीं पता नहीं, भगवान जाने। हो सकता है उसको नहीं किया कर पाया है किसने। हाँ क्वेश्चन तो मार ही सकता है बंक। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट कर लेना ठीक है। लिखो द रेशियो ऑफ, लिखना है द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 एपीज, 2 एपी के एन टर्म्स का सम, उनका रेशियो दिया है 7n + 1 और 4n + 27। 2 एपीज हैं, ध्यान से समझना, उनके एन टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है, और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो देयर mth टर्म। फाइंड करना है उनके mth टर्म का रेशियो, मतलब दोनों सीरीज के mth टर्म का रेशियो ये फाइंड करना है। ये करना ही है अभी ये पहले। अब मुझे बताओ यदि आता है तो कैसे करोगे। नहीं सुनो समझ लो, हाँ ये कम करना बंद करो हैं। कब तक चैट जीपीटी का सारा लोगे, जब तक सर आ नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा बेटा। आजकल चैट जीपीटी के ज़माने में यही तो हो गया है, बच्चा स्कैन करके तुरंत देख लेता है। अच्छा थोड़ी देर टाइम लगता है। अच्छा 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 अच्छा, तो ज़रा दिमाग से बताएं आप जरा कैसे करेंगे। मान ली तुम्हारी बात हमने,
फोटो तो खींचा जा रहा था अभी। हाँ, मेमोरी बढ़ाने के लिए है। बोलो कैसे करेंगे, बोलो। अब इधर देखना एक बार, दो एपी हैं, मान लो पहली एपी जो है उसमें फर्स्ट टर्म A1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी में A2 और D2 है। ठीक, जो तुम्हें चीज दी गई है ना वो सम का रेशियो है, n टर्म्स हैं दोनों में ही। तो बताना मुझे ये किसका रेशियो है, n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। ये रेशियो गिवन है और इसकी हेल्प से बताना है तुम्हें इसके mth टर्म का रेशियो। मतलब देखना बताना क्या है, A1 प्लस m-1 इंटू D1 बताना है अपॉन A2 प्लस m-1 इंटू D2 ये बताना है। तो सुनो भाई, इससे ये कैसे आएगा, इधर देखो, ये बताओ n/2 से n/2 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, यहाँ पे 2a यहाँ पर a है, तो एक काम करो 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से जैसे डिवाइड करोगे ये बनेगा A1 और यहाँ आएगा n-1 अपॉन 2 D1 अपॉन यहाँ आएगा A2 प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू D2। और ये रेशियो गिवन है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। ये वाली बात हम लेके आ गए। अब इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, n-1 अपॉन 2 की जगह ये आ जाए कैसे भी। तो देखो n-1 अपॉन 2 की जगह क्या आ जाए, m-1। इसको सॉल्व किया तो n-1 की जगह आना चाहिए 2m-2। इसका मतलब n की जगह रख दो 2m-1। बेटा इस पूरे सिस्टम में तुम n को रखोगे 2m-1 तो उधर तुम्हारा ये क्वेश्चन आ जाएगा, सामने ये आंसर आ जाएगा। देखना n की जगह जब मैं रखूंगा, एक्चुअली मैं इसकी जगह क्या रख रहा हूं बताओ, यही तो रख रहा हूं पूरा। n-1 अपॉन 2 की जगह क्या रख दिया मैंने, m-1। तो यहां पे क्या आएगा m-1 D1, ऐसे नीचे क्या आएगा m-1 D2। सामने यहां पर n की जगह मुझे ये रखना पड़ेगा 2m-1 प्लस 1 4 2m-1 प्लस 27। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 14m माइनस के 7 प्लस के 6 प्लस के 1 तो 6 बचेगा। यहाँ पे आएगा बेटा ये 8m माइनस के 4 और 27 तो प्लस के बचेंगे 23। पता है ये आंसर है और सामने जो लिखा हुआ है वो ये रेशियो है जो पूछा जा रहा है। कैलकुलेशन देख लेना बस। हाँ तो 23 कर लो उसको। 23 बोला तो था, 2m किसने लिखा है, हाँ बहुत बढ़िया। 23 बोला क्या था, 23। अच्छा समझ में आया क्या है, बता समझाओ जरा। हाँ यस सर समझ में आया है। हाँ वो तुम, हाँ तुम्हारी जरूरत है, बोलो। सुनो ये रेशियो गिवन है ये वाला, ठीक, ये फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला लगाया है और उसके फॉर्मूले के बाद इसको ऐसे सिंप्लीफाई करो कि जो पूछा जा रहा है वो ये है, ये इसकी वैल्यू यही तो है। तो कैसे उस फॉर्मूले को इसमें रिड्यूस करना है। अच्छा 2 से डिवाइड करोगे बेटा ऊपर नीचे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो डिवाइड किया। अब दिक्कत क्या हो गई, n-1 अपॉन 2 उसकी जगह ये आना है। लोगों को ऐसे फॉर्मूला याद रहता है, इधर सुनो कि n को रिप्लेस करते हैं 2m-1 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।